तो जानते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे पुराने जो लोग पढ़ते थे, एंशिएंट टाइम में जो पढ़ते थे उससे काफ़ी अलग है। लेकिन वो एक ऐसा तरीका अपनाते थे जो तरीका आज आप अपना के उन्हीं के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। वो क्या एक तरीका है जो एशियन टाइम में यूज करते थे, जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे जो है एशियन टाइम में कैसे पढ़ाई की थी, किस एक पॉइंट को उन्होंने अपना के जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया था और पूरे इस दुनिया को चेंज कर दिया था। आज उसी एक पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उस पर उसके शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। भारतीय लड़कों को ना इस तरह से डिजाइन कर देते हैं शिक्षा व्यवस्था करो, पढ़ेगा खूब लेकिन हमेशा पगलाई रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, फ्यूचर में उसका इतना फर्क पड़ेगा ही। तो जब आप पढ़ते हो तो आप कैसे नॉर्मली पढ़ते हो? आपका जब मन करता है तो आप पढ़ने बैठ जाते हो, या फिर हम कहते हैं कि मुझे इतना वर्क कंप्लीट करना है, या फिर मुझे इतना लिखना है, या फिर मुझे ये असाइनमेंट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, ये आज पढ़ना है, इतना पढ़ना है, या फिर आप पढ़ते ही नहीं हो, एक्चुअल में आप कंफ्यूज रहते हो कि मुझे पढ़ना है। मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ पढ़ने के बारे में। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ एक शब्द का यूज करूंगा, वो है कंसिस्टेंसी या फिर रेगुलरिटी। इन दोनों शब्द का मतलब एक ही है। रेगुलर का मतलब होता है लगातार और कंसिस्टेंसी का मतलब भी वही होता है। बस इन दोनों को हमें अपना के चलना है। अपना के कैसे चलना है? देखिए, आपको दिन में 10 से 12-15 घंटे नहीं पढ़ने होते, आपको सिर्फ पढ़ना होता है वही 1-2 घंटा। लेकिन वो 1-2 घंटा आप पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जब तक आप पढ़ना चाहते तब तक आप पढ़े। वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें कि हमें 2 घंटे रेगुलर देने हैं, यानी डेली देना है। हमें 2 घंटे जो पढ़ना है वो रेगुलर पढ़ना है, हमें गैप नहीं करना उसमें। अगर कहीं पर शादी भी हो रही है तो हमको शादी में जाना है, लेकिन उससे पहले हमको वो 2 घंटे पढ़ के जाना है। इमरजेंसी ना हो फिर भी अगर कहीं पर जाना है तो हमें क्या करना है? हमें पहले 2 घंटे पढ़ लेना है। घूमने जाना है तब भी हमको 2 घंटे पढ़ के जाना है, या फिर हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अपनी बुक्स लेके जाएं और वहाँ पर भी हम 2 घंटे किसी तरह निकाल के पढ़ें। वो अगर आप डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए तब हो पाएगा। लेकिन वो 2 घंटे जब पढ़ने की आदत एक डाल लोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे। यानी हैबिट आपकी अगर बन गई पढ़ने की तो आप उस हैबिट को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि कहते हैं कि हैबिट अगर बनती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हो ना? जैसे कोई अगर शराबी है, अगर उसने शराब पीना शुरू कर दिया, उसकी धीरे धीरे हैबिट बन गई तो उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। समझ गए कि नहीं? और लेकिन ये आदत बनती कैसे? एक एक दिन करने से। शराबी एक दिन शराब पीता उससे वो नहीं बन जाता, अगर वो रेगुलर पीने लगता तब जाके वो हैबिट बन जाती है और उसके बाद उससे वो नहीं छूटता। तो आपको भी रेगुलर बना के चलना है। आपको रेगुलर 2 घंटे कम से कम पढ़ाई करो। 2 घंटे, 1 घंटे, अगर आप छोटी क्लास में तो 1 घंटा डेली डाल लीजिए कि हमें 1 घंटा पढ़ना है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन है, क्या है उस दिन, कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सा त्यौहार है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बस 1 घंटा मैं पढ़ूंगा, रात के 12 बजे पढ़ना होगा तब भी मैं उठ के पढ़ूंगा, लेकिन वो 1 घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगा। जो भी हो सकता है वो पढ़ूंगा, जो मन करेगा वो पढ़ूंगा, जिस सब्जेक्ट का मन करेगा लिखूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस दिन में पढ़ाई करूंगा। सिर्फ 1 घंटे में कहता हूँ। आप लोग रेगुलर अपने आप को देकर तो देखिए। एक दिन जब अपने 1 घंटे आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे घंटे अपने आप को दिए हैं और उन घंटों में आपने सिर्फ पढ़ाई की है और वो पढ़ाई आपके बहुत ज़्यादा काम आए। सिर्फ आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आप रेगुलर पढ़ें, एक दिन ना पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। आप एक दिन अगर 10-15 घंटे पढ़ लेते तो आपके कोई काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रेगुलर 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो वो आपके दिन बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि रेगुलरिटी आपको बताएगा कि आपका कितना ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। आप एक दिन में 10-15 घंटे पढ़ के आप अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते। आपको जो है रेगुलर लेके चलना है। रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। अगर आप अभी क्लास 6, 7, 8 में हो तो 2 घंटे, 1-1.5 घंटे कम से कम पढ़ो। लेकिन अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th में हो तो वो 2 घंटे आप अपने फिक्स करिए कि इन दोनों घंटों मुझे फिजिक्स पढ़ना है, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना, मैथ पढ़ना। ये आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस समय क्या पढ़ना है। और ये डिसाइड जरूर कर लेना कि मुझे क्या पढ़ना है। पहले से आप डिसाइड करके बैठना ताकि आपको उस समय दिक्कत ना हो, उस समय कन्फ्यूज में न रहो कि हमें साइंस पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है, कि हमें SST पढ़नी है, कि हिंदी पढ़नी है, कि इंग्लिश पढ़नी है, कि कंप्यूटर पढ़ना, क्या पढ़ना, उसमें आप कन्फ्यूज ना हो। आपको जो पढ़ना है उस समय आप जो है वहाँ पे पहले से तय करके बैठे, आज हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद उस चीज़ की बुक निकालिए और चुपचाप पढ़ना शुरू कर दी। 1 घंटे के बाद आप उठ के आराम से जाइए, कुछ खा पी लीजिए, फिर उसके बाद आराम से अपना खेलते रहिए, जो मन है वो करेंगे। लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी, मैंने बताया ना, ये पुराने समय में लोग यूज करते थे, जो हमारे एशियन लोग थे वो डेली पढ़ते थे। वो ऐसा नहीं होता था कि उनके लिए संडे वनडे कुछ नहीं होता, वो डेली पढ़ते थे। डेली उनको पढ़ाई करनी होती थी, डेली उनको सुबह उठना होता था, डेली वो लोग काम करते थे। डेली आपको भी काम करना है, डेली आपको भी पढ़ना है। जब आप नहीं करोगे तभी तो आप, जब आप करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप डेली नहीं करोगे तो आप कहाँ आगे बढ़ सकते हो? तो हमें डेली पढ़ना होगा। डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 1 से 2 घंटे हमें जरूर पढ़ने होंगे। ये एक चीज़ अगर आप अपना लेते हो तो आप 100% जिस एग्जाम को जाओगे उस एग्जाम को फोड़ सकते हो, और जहाँ पे भी जाओगे उस स्कूल में एडमिशन पा सकते हो, उस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो, और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ बचा सकते हो। ये वीडियो पसंद है, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो जितना हो सकता है उतना मतलब कि शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमें फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट इन सभी जगह पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।